कानूनी रास्ता हमें धोखा दे रहा है कि जी कानूनी रास्ता इख्तियार करो, कि कहां पर भी तौहीन हो हम जाते हैं जी फलां जगह पर तौहीन है, पर्चा दर्ज करो। थाने वाले कहते हैं जी ये हमारा मसला नहीं, ये एफआई वालों का मसला है, साइबर क्राइम का मसला है, जी वहां जाओ। वहां जाते हैं, हाँ जी आप दरखास्त दे दे, फिर देख लेंगे। वहां महीनों के महीने गुजर जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता। तशरीफ ला रहे हैं अहले सुन्नत वल जमात सूबे सिंध के सदर हजरत अल्लामा सनाउल्लाह हिदरी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले कराची उलमा कमेटी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये खूबसूरत एक गुलदस्ता सजाया है। इस कन्वेंशन में आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद भी कहता हूँ। अजीज़ साथियों, यकीनन आपको बखूबी मालूम है कि जिस उन्वान के तहत आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो हम सब का एक मुश्तरका मसला है, और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात या सुन्नी राब्ता कौंसिल का नहीं, बल्कि अहले सुन्नत जितने भी मकातब फ़िक्र हैं सबका मुश्तरका मसला है। माशाअल्लाह उलमा ने खूबसूरत बातें की हैं और अच्छी बातें की हैं। हमें इन बातों पर अमल भी करना चाहिए और जामे कोई लाए अमल तैयार करना है। आखिर क्या बात है कि इस मुल्क में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का नाम लेना आहिस्ता आहिस्ता जुर्म बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि मुहर्रमुल हराम का जो ज़ाब्ते अखलाक आया, उस ज़ाब्ते अखलाक में जहाँ तशय्यो मकतबा फ़िक्र के लिए बहुत सारी सरकारी सहूलियात के अहकामात जारी किए गए कि भाई उनके रूट और रास्ते वो बिल्कुल क्लियर किए जाएं, वो रास्ते साफ किए जाएं और उनकी जो सबीलें हैं उन तक पानी की रसद की जाए, लाइटिंग का फुल इंतजामात किए जाएं। ये सारी सरकारी सहूलियात उनके लिए मुहैया की जा रही थी, और उसके साथ साथ उसी ज़ाब्ते अखलाक में ये भी लिखा हुआ था कि यकुम मुहर्रमुल हराम को किसी फिरके को भी जुलूस न निकालने दिया जाए। और ये आप समझ सकते हैं कि यकुम मुहर्रमुल हराम किसका यौम शहादत है, और अगर जुलूस निकालते भी तो अहले सुन्नत निकालते, लेकिन ये दरवाज़ा बंद किया गया कि जी कोई जुलूस न निकाले और किसी को जुलूस निकालने न दिया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने मेहनत की और कोशिश की, पूरे सिंध में और पूरे मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस निकले। लेकिन एक बात ये भी ज़हन में रखें कि जब हमारे साथी कोशिश करके और रोडों पे आते हैं और जुलूस निकालते हैं तो 10 बस्ता दरखास्त है कि हमारे अपने अहबाब की तरफ से फतवाजात का एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि जी ये बिदअत है, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, जुलूस की क्या हैसियत है, जुलूस का क्या मकाम है, न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, न मुस्तहब है। जो जुलूस का मकाम हमारी नज़र में है, अहले तशय्यो की नज़र में भी वही मकाम है। अहले तशय्यो के यहाँ भी ये जुलूस न वाजिब है, न फर्ज है, न मुस्तहब है, बल्कि एक सियासी प्रेशर है, अपनी ताकत का मुजाहरा है, जिसमें वो आगे निकल गए, अपने घोड़े और जुलूस को इतना मनवा चुके हैं कि हम 5 वक्त की बाजमात को इतना नहीं मनवा सके कि जब उनका जुलूस कहीं से गुजरता है, रास्ते में अगर मस्जिद है तो मस्जिद को ताला लगा दो, जुलूस गुजरना है, जुम्मे का टाइम है, ताला लगा दो, फिलहाल यहाँ से जुलूस गुजरना है, जुम्मा नहीं होगा। देखो ये हमारी कमजोरी है। अब भी अगर हम मुत्तहिद नहीं होते, हम इस नजाकत को नहीं समझते, तो हम कब समझेंगे। और दूसरी बात कि आप उलमा हजरात बैठे हुए, मुफ्तियान किराम भी बैठे हुए,
आप हमें बताएं कि हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें सहाबा किराम की गुस्ताखी के बारे में सद्देबाब करने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करें। हमें कहा जाता था कि जी ये शिद्दत पसंद है, ये सख्त मिजाज है, शिद्दत पसंद है, काफिर काफिर कहते हैं। देखो हमने बिल्कुल पॉलिसी नरमी वाली अपना ली। आप हजरात के कहने पर बिल्कुल कानूनी रास्ता इख्तियार किया, लेकिन कानूनी रास्ता हमें धोखा दे रहा है कि जी कानूनी रास्ता इख्तियार करो कि कहां पर भी तौहीन हो हम जाते हैं जी फलां जगह पर तौहीन है, पर्चा दर्ज करो। थाने वाले कहते हैं जी हमारा मसला नहीं, ये FI वालों का मसला है, साइबर क्राइम का मसला है, जी वहां जाओ। वहां जाते हैं, हाँ जी आप दरखास्त दे दे, फिर देख लेंगे। वहां महीनों के महीने गुजर जाते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता। फिर थाने में आते हैं और अगर थाने में कोई केस हो भी जाए प्रेशर देकर, उसके बाद क्या होता है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट उस केस को निकाल देती है कि जी ये हमारा नहीं है, ये साइबर क्राइम वालों का काम है। लिहाजा आप उलमा हजरात बैठे हुए हैं, आप ही की फतवा है और आप सबका हम सबका एक मुश्तरका मसला है। लिहाजा हमने इस पे कुर्बानियां दी हैं, बहुत बहुत कीमती हमने जाने इस पर लगा दी हैं। मैं अपने भाई और वालिद का खून लगा कर आया हूँ। यहाँ पर कितने ही दोस्त अहबाब ऐसे होंगे कि किसी का वालिद कुर्बान हो गया, किसी का भाई कुर्बान हो गया, 10,000 से ज्यादा हमने अपनी जानें कुर्बान की हैं मिशन नामूस सहाबा के लिए। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है स्टेज पर आए और जामे कोई लाए अमल तैयार करें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए।